नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। ये हमारी जीके जीएस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और मैं इसमें शुरू किया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो ये हमारे जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी आंकड़ेबाजी है ना, काफ़ी आंकड़ेबाजी है, तो बच्चे थोड़ा सा इससे घबराते हैं। तो मेरी क्लास का यही उद्देश्य है कि मैं उन चीज़ों को बता दूं जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हमने वही टॉपिक लिया है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी ये भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी क्लास है। चलिए हम देखते हैं पहले प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो कल हमने बताया था आपको कि राष्ट्रीय आय क्या है, आज हम बता रहे हैं आपको प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो हमने बताया था कि भारत जो है विकासशील देश है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या है, काफ़ी कम है लोगों की, है ना, काफ़ी कम है अन्य देशों की अपेक्षा। तो प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय आय में, है ना, देश की कुल जनसंख्या का अगर हम भाग दे देंगे तो जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रति व्यक्ति आय। माने कि भारत की एक वर्ष में जो भी आय प्राप्त हुई है उसमें हम क्या करेंगे, उस आंकड़े में हम क्या करेंगे, भारत की जनगणना का जो है वो जनसंख्या जो भारत की, उसका हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे और तो हमको एक भागफल प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रति व्यक्ति आय। तो बड़ी सिंपल है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए हम एक आंकड़ा और देना चाहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इस संबंध में आंकड़े आपके अलग अलग मिलते हैं, काफ़ी पुराने आंकड़े मिलते हैं। तो मैंने जो है वो 2021-22 का आंकड़ा गूगल से निकाला है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना कितनी है? 1.5 लाख के लगभग, है ना, 1.5 लाख के लगभग भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना 2021-22 में है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, तो किसी राष्ट्र की आय निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। माने ये कुछ फार्मूले हैं, कुछ शब्द हैं आपके, तो उनको आप समझिएगा। एग्जाम में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम आज आपको बताएंगे। तो पहला हमने क्या ले रखा है आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे संक्षेप में, क्या बोलेंगे? जीएनपी। जीएनपी और जीएनपी का पूरा नाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये जीएनपी का पूरा नाम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके कि जीएनपी का पूरा नाम क्या है, तो क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं है क्या ये। तो किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत, है ना, माने एक वर्ष में, किसी देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके कुल मौद्रिक मूल्य को, है ना, हम उनका मूल्य निकाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जीएनपी, है ना, उसको क्या बोलते हैं? जीएनपी बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो बहुत सारे भारत के नागरिक जो हैं वो विदेशों में हैं, बहुत सारी कंपनियां, भारतीय कंपनियां जो हैं विदेशों में काम कर रही हैं, तो उनकी आय को, जो विदेशों में उनकी आय होती है, उनको भी इसमें क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो जो अंतिम आंकड़ा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीएनपी। उनको क्या बोलते हैं? जीएनपी। चलिए दूसरी शब्दावली देखते हैं हम। सकल घरेलू उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं संक्षेप में? जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। और फुल फॉर्म करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक देश की सीमा के अंदर दी गई एक निश्चित समयावधि, वो क्या होती है? प्राय 1 वर्ष होती है ना। तो उसमें उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य जो क्या कहलाता है? आपका जीडीपी कहलाता है। आई समझ में? एक देश की सीमा के अंदर दी गई एक निश्चित अवधि में, है ना, वो अवधि क्या होती है? प्राय 1 वर्ष होती है। भारत में कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य जो कहलाता है आपका जीडीपी कहलाता है, माने सकल घरेलू उत्पाद। और एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है वो सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है आपका। तो उसको याद रखिएगा, कई एग्जाम क्वेश्चन आया है आपका ये।
चलिए हम तीसरी लेते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें कुछ हमको एहसास हो रहा शुद्ध है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कब निकलेगा? जब जो हम उत्पादन करते हैं उनका मूल तो निकाल लिया हमने, लेकिन उस उत्पादन के मूल में हमारी बहुत सारी लागत रहती है ना। हमने पूंजी ले रखते हैं, उसका हम ब्याज चुकाते हैं, तो उसको अगर हम निकाल देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? शुद्ध प्राप्त हो जाता है, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो चल देखते हैं इसका संक्षेप में क्या बोलते हैं। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हास, मतलब जो हमारी लागत आई है उसको हम जो है वो क्या करते हैं? घटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो जो हमको प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसका ये सूत्र है। एनएनपी क्या होता है? तो एनएनपी बराबर जीडीपी में हम क्या घटा रहे हैं? हास घटा रहे हैं। तो जो हमको कुल राशि प्राप्त हो रही है वो क्या कहलाएगी? आपकी एनएनपी। नेट, क्या पूरा नाम क्या है एनएनपी का? नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन बहुत आया है एग्जाम में आपके कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, मतलब कौन सा राज्य है जिसकी आय, प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है? तो कौन सा है आपका? गोवा। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, गोवा और बिहार। चलिए हम बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो देखते हैं हम, पहला हमने लिया है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? कृषि हो गया आपका, खनन, माने जो खान वगैरह हम खनन करते हैं, खनिज पदार्थ हैं वो आते हैं, मत्स्य और वानिकी। तो इसको आपको याद रखना है दिमाग में कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। अब देखते हैं हम द्वितीय क्षेत्र, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें निर्माण संबंधी आते हैं, उद्योग धंधे, है ना। उद्योग, मुख्य रूप से उद्योग जो किसी वस्तुओं का करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसमें निर्माण क्षेत्र आता है। और जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है आपका तृतीय क्षेत्र। तो इसमें जो बिजनेस करते हैं, व्यापार है, परिवहन है, बैंक है, बीमा है और संचार, ये सभी जो है किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है आपका कि कोई चीज़ दे देगा, बोलेगा कि आपका बैंक बीमा किस क्षेत्र में आता है, कृषि किस क्षेत्र में आती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत बेसिक है, हम इसको आराम से समझ सकते हैं। फिर आपका जो है वो राष्ट्रीय आय में एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आय में इन तीनों में से किस क्षेत्र का योगदान जो है वो सर्वाधिक है? तो किसका है? आपका तृतीय क्षेत्र का। तो ये हमारी आज की क्लास थी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी। और ये हमारी श्रृंखला शुरू हो गई है, इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है, तो ये श्रृंखला आपकी चलती रहेगी। और कल हमारा टॉपिक होगा भारत में आर्थिक नियोजन। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लगभग सभी फैक्टरों को मैं इसमें क्लास में शामिल करूँगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।